हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुँच गए हैं और हरिद्वार पहुँच के मैं अपना ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और इस समय हम लोग जा रहे हैं हर की पौड़ी पे। देखते हैं वहाँ का क्या नज़ारा होगा, कैसा होगा। वैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं और आज है शिवरात्रि। तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। शिवरात्रि बहुत मुबारक हो आप लोगों को। और देखिए हम पुल पे आ चुके हैं। और तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पार्किंग जो है वो 3-4 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो हमने भी अपनी गाड़ी वहीं पे पार्क कर दी थी और हम वहाँ से पैदल पैदल चल दिए। और इस समय हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए और भोले बाबा के दर्शन के लिए। तो गंगा घाट के किनारे पर कुछ दुकानें बनी हुई थी जहाँ पर प्रसाद मिल रहा था और गंगाजल भरने के लिए कैन भी मिल रही थी। तो जी मैं आपको बता दूं कि हम आ रहे हैं हरिद्वार 4-5 साल के बाद। और यहाँ पर आकर के, हरिद्वार में आकर के मेरा मन इतना दुखी हो गया, मैं बता नहीं सकती। मैं इतना खुश होके चली थी अपने घर से कि मैं गंगा मैया के दर्शन करूँगी, भोले शंकर के दर्शन करूँगी, गंगा मैया में स्नान करेंगे। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश। और लेकिन यहाँ पर आकर जो मैंने नज़ारा देखा है तो मेरा मन इतना दुखी हो गया कि मेरा रोने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिस गंगा मैया को हम, जिन्हें अपनी माँ मानते हैं, गंगा के साथ हम माँ लगाते हैं, और वहाँ पर हम इतनी गंदगी फैला रहे हैं। मतलब कि जो कोई भी लोग हैं, जो लोग यहाँ पर इतनी गंदगी फैलाते हैं आकर के, और गंगा मैया का मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं? आप अपने पापों को धोने आ रहे हैं तो आप पाप करके जा रहे हैं। यहाँ पर आप तो पाप ही कर रहे हैं कि आप यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं, स्वच्छ निर्मल जल को गंदा कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का पाप ही है, इसमें कोई पाप नहीं धुलेगा, और बल्कि आप और ज़्यादा पाप कर रहे हैं ये करके। यहाँ पर लोगों ने अपने जो कपड़े उन्होंने नहा के उतारे थे, वो अपने कपड़े यहाँ पर घाट पे छोड़ रखे थे। यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स वगैरह सब यहाँ पर छोड़ के, और ऐसे फैले हुए थे, कपड़ों पे कपड़े, कपड़ों पे कपड़े, पन्नियाँ, और पता नहीं क्या क्या गंदगी फैली हुई थी कि मतलब देखने से भी ऐसा लग रहा था कि बहुत, इतनी गंदगी थी कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। इतना गंदा घाट कर रखा था लोगों ने। और मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करूँगी कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा सख्त हो जाना चाहिए इस मामले में, और यहाँ पर उन्हें रखवा देने चाहिए कुछ डस्टबिन। हर घाट पे कम से कम 4-4, 5-5 डस्टबिन लगवा देने चाहिए और रखवा देने चाहिए, सॉरी। और उस सभी से अनाउंसमेंट के द्वारा ये कहा जाना चाहिए कि जो भी कूड़ा है, जो भी पन्नी हो चाहे कपड़ा हो, कुछ भी है, कृपया वो डस्टबिन में डालें और घाट को बिल्कुल गंदा ना करें। जो माँ गंगा की जो स्वच्छता है उसे बनाए रखें। और जो भी कूड़ा फैलाए उनका चालान काटा जाए, एक राशि निश्चित की जाए इस चालान के लिए। और क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार था वो छिन गया था, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए थे। तो कुछ इस तरीके के कुछ लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी में तैनात किया जाना चाहिए, और उनकी भी एक जो तनख्वाह है वो बनाई जाए, और उनको ये ध्यान रखने के लिए कहा जाए, उनको सिक्योरिटी पे लगा देना चाहिए। हर घाट पे कम से कम 10-10 बंदे लगाने चाहिए, जिससे कि वो ये ध्यान रखें कि वहाँ पर जो भी कोई हो, जो भी कोई थोड़ी बहुत भी गंगा माँ को जो अस्वच्छ करने की कोशिश करता है, उन सब के खिलाफ चालान, उन सब का चालान काटा जाए। तो यहाँ पर हम भी आ गए हैं स्नान करने के लिए। आप सामने देख रहे हैं कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, तो ये कूड़ा ही है। और यहाँ पर मैंने इनसे बोल दिया था कि मैं यहाँ पर बैठती हूँ सामान के पास, आप बच्चों के साथ जाइए और अपना जो स्नान है गंगा मैया में वो कीजिए। तो सभी बोलिए गंगा मैया की जय। आप लोग भी गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं गंगा मैया के दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामना मांगने के लिए। तो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो गंगा मैया में स्नान करते हैं। तो ये सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है शिवरात्रि वाले दिन। तो हम लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश। बस ये गंगा मैया को जो लोग गंदा करते हैं या स्वच्छ करते हैं, बस इससे मेरा जो मन था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैलाई हुई थी लोगों ने, बहुत ज़्यादा गंदगी घाट पर। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ सामने कैसे ढेर के ढेर कूड़ा फैला रखा था।
तो ये देख करके मन बहुत दुखी हो रहा था। तो देखिए इस समय जल का बहाव बहुत तेज़ था क्योंकि पीछे बारिश पड़ रही थी और यहाँ भी बारिश मतलब कि बारिश हुई थी एक दिन पहले काफ़ी तेज़, और इसीलिए मैंने इनको बच्चों के साथ भेज दिया था। तो ये बच्चे अपने पापा के साथ ही नहा रहे थे, तो मैं बैठ गई थी। मैंने सोचा था मैं बाद में नहा लूँगी, जब बच्चे नहा के आ जाएंगे तब मैं नहाऊँगी जा कर के। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है कि हम ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए इसका पैर का बैलेंस बिगड़ गया एकदम से, और एकदम बस इसके पापा ने देख लिया, नहीं तो एक हादसा हो जाता। और ये हादसा होते होते बच गया क्योंकि माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, भोले शंकर का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो बहुत बड़ी कृपा आज भोले शंकर ने शिवरात्रि वाले दिन मेरे ऊपर की। जो मेरे बच्चे हैं, जो हमारी पूंजी है, इसको सही सलामत बचा लिया। क्योंकि बहाव तेज होता है तो इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ स्नान करना चाहिए। एकदम रेलिंग को पकड़ के, चेन को पकड़ के तब स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो सीढ़ियाँ बनी हैं उस पर भी पैर जो है वो स्लिप कर सकता है। ये देखिए मैं कैमरे के द्वारा आपको दिखा रही हूँ कि पीछे कितना सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी घाट पे, और लोग जो थे वो अपने अंडरगारमेंट गंगा मैया के अंदर धो रहे थे, गंगा माँ के अंदर, और उसको तब अपने मतलब कि कपड़ों को रख रहे थे। और लेडीज़ भी कई ये काम कर रही थी। मैंने तो कई लोगों को काफ़ी डांटा, बहुत डांटा, पर एक के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के करने से फ़र्क पड़ता है। माना कि वहाँ पे सफाई नहीं करी जा सकती, मगर लोग गंदगी भी ना फैलाएं। अगर लोग गंदगी फैलाना बंद करेंगे तो घाट अपने आप ही साफ़ रहेगा और स्वच्छ हो जाएगा। हर इंसान अगर ये सोच लेना कि हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने घर को गंदा करते हैं क्या? कभी नहीं करते अपने घर को गंदा, एकदम साफ़ रखते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग जहाँ पे घूमने आ रहे हो वो भी तो आपका एक घर ही है, वहाँ पे भी तो आप सुकून के लिए, शांति के लिए आ रहे हो, और फिर ये सब चीज़ें करके जा रहे हो तो क्या फ़ायदा उसका? क्या फ़ायदा ऐसे भक्ति का? क्या फ़ायदा ऐसे पूजा का? कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसी पूजा भक्ति का जहाँ पर जा कर के आप इतनी गंदगी फैलाएं और वहाँ की स्वच्छता को गंदा करें। मैया में तुम वो बन रहे हो, तुम बड़े वो सारा गंदगी मचा रखी है घाट पे। तो देखिए अब मैं भी आ चुकी हूँ गंगा मैया में स्नान करने के लिए, और मेरे पैर में आ रखी थी सूजन। तो थोड़ा मैं बहुत ध्यान से उतर रही थी कि कहीं मेरा पैर स्लिप ना कर जाए और किसी प्रकार की चोट ना लग जाए। तो बहुत ही आराम से मैं उतरी थी, और यहाँ पर ये कह रहे थे यहाँ पे बैठ जा, यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ था ना, तो मुझे डर लग रहा था बैठने में भी। तो मैंने इनका हाथ पकड़ रखा था, और हम घर से एक लोटा लेके आए थे तांबे का, जो कि हमने काफ़ी पहले यहाँ हरिद्वार से ही ख़रीदा था। तो मैंने कहा मैं इसी से नहा लूँगी, लोटे से ही अपने ऊपर जल से स्नान कर लूँगी, जल डाल लूँगी, तो मैं ऐसे ही नहा लूँगी। तो मैं लोटे से ही नहा रही थी क्योंकि मेरे को डुबकी लगाने में भी थोड़ा डर लग रहा था। इन्होंने तो लगा ली थी, मतलब कि मेरे को थोड़ा डर लगता है पानी से बहुत ज़्यादा। और इतना सुकून मिलता है ना गंगा मैया में स्नान करके, बहुत ज़्यादा, मतलब कि गंगा माँ में नहा के इतना सुकून मिलता है ना, एक शांति सी मिल जाती है, एक तृप्ति सी हो जाती है मन को, और एक शांति मिल जाती है। तो वो सुकून, हमें वो सुकून मिल गया था आज, और हम इतने, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा जल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। गंगा माँ का जो जल है ना, इतना ठंडा शीतल, चाहे आप गर्मी में चले जाओ, चाहे आप ठंडे के मौसम में चले जाओ, किसी भी मौसम में चले जाओ, एकदम बर्फ़ का जैसा पानी होता है। चिल्ड फ्रिज में भी ऐसा पानी नहीं मिलता। इतना ठंडा और शीतल जल होता है ना कि नहा के एकदम आनंद आ जाता है बिल्कुल। और अब मैं बैठ गई थी, मैंने कहा आप नहा लो, मैं यहाँ पे बैठी रहूँगी। मेरे को बैठना थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे यहाँ बहुत शांति मिल रही थी। तो यहाँ पर पंडित जी आ गए थे हमारी पूजा करवाने के लिए, और वो हमारी पूजा करवा रहे थे। तो ये फूलों का जो फूल अर्पित करने के लिए दिए उन्होंने गंगा नदी में, और वो संस्कृत के मंत्र बोल रहे थे इस समय। और उन्होंने हमारा गोत्र पूछा, परिवार के सदस्यों के नाम पूछे, और सभी की तरफ से हमने ये जो फूल हैं, ये इसमें दीपक भी था, दीपक जलाकर ये गंगा नदी में अर्पित कर दिए। तो जी देखिए नहाना हो चुका है हमारा, और अब हम जाएंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे और शिवजी भगवान पे जल चढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चे नहा चुके थे, तैयार हो गए थे, हम भी तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर बच्चे भोले शंकर पर जल चढ़ाएंगे क्योंकि आज है शिवरात्रि,
और शिवरात्रि में इतना अच्छा दिन है आज कि हम गंगा मैया से जल लेकर शिवजी भगवान पर जल चढ़ा रहे थे। तो ये बहुत ही पावन अवसर था हमारे लिए। हर हर शंभू शंभू शिव। तो जी देखिए, यहाँ पर हमने भी भगवान शिव का गंगा जल के द्वारा जल अभिषेक कर दिया है और यहाँ पर कर रहे हैं हम अपनी पूजा। जल प्रवाह और अब हम नहा चुके हैं और नहा के वापस जा रहे हैं। और देखो कितनी भीड़ है, सीटी बजाए जा रहे हैं। मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। पूजा करने के बाद अब हम जा रहे हैं बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के लिए। और इतना शोर हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो डाक कावड़िए थे वो बहुत तेज़ तेज़ सीटी बजा रहे थे और वो सीधे दौड़ रहे थे, क्योंकि उनको रुकना नहीं होता। वो रुक नहीं सकते बिल्कुल भी, तो उनको भागना होता है एक तरीके से। और अभी हम जा रहे हैं बच्चों को कुछ खिलाने के लिए, क्योंकि इनको भूख लग रही है। हाँ, तो क्या खाओगे? तो समोसे, कचौड़ी और लस्सी वस्सी, पता नहीं क्या क्या डिमांड बता रहा है, वही खाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। वीडियो में बता रही तो खिलाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ गंदे बच्चे हैं, कह रहे हैं वीडियो में बता रहे हो तो खिलाना भी पड़ेगा। ऐसे कि हम खिलाते नहीं है, तुम्हें कहीं लाते हैं तो। कोई सी सब्जी डाल। और नाश्ता वगैरह करने के बाद अब जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, क्योंकि अब निकलना है हमें दिल्ली की तरफ। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, बहुत पसीने आ रहे थे। तो क्योंकि 4 किलोमीटर दूर थी पार्किंग, तो चलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, मार्केट के अंदर भी बहुत काफ़ी भीड़ थी। तो चलो, मार्केट से तो हम निकल आए थे और हम अब पैदल पैदल जाएंगे पार्किंग। और वो दोनों जा चुके हैं हमसे पहले ही, तो हम दोनों पीछे थे। ये देखो कितनी गंदगी फैलाते हैं लोग, इतना गंदा करके जाते हैं घाट को। गंगा मैया इतनी स्वच्छ है, पवित्र है, हमारे देश की नदी है। दर्शन करने आते हैं हम, और यहाँ पे लोग इतना कूड़ा फैला के जाते हैं, गंदा करते हैं, अपने पहने हुए कपड़े छोड़ जाते हैं। अपने देश को गंदा कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत मेहनत करके आखिर आप पहुँचे हैं अपनी गाड़ी के पास और गाड़ी में बैठ गए हैं। मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था इस समय, और फिर मैंने आते ही पानी पिया। और अब इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।